गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो हमने सेक्युलरिज्म को अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म को हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जब स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं होता और वो मतलब अपने सिटीजन्स को इस बात के लिए फोर्स नहीं करता है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन को आप लोग फॉलो करो, तो दैट इज सेक्युलरिज्म। यानी कि धर्म के सापेक्ष ना होना, धर्म के निरपेक्ष हो जाना। स्टेट का कोई मैटर नहीं है धर्म से रिलेटेड। हर सिटीजन अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। दैट इज सेक्युलरिज्म, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें तो। सो इसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि when people are discriminated on the basis of religions, what are the two reactions that take place? देखो, जब लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो इन दैट रिजल्ट लोगों के रिएक्शन कैसे आते हैं, यानी कि कैसे रिएक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। तो जब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो जो डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप है विल रिएक्ट, वो रिएक्ट करेगा सेइंग दैट द डिस्क्रिमिनेशन कम्युनिटी शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट वेयर दे आर इन माइनॉरिटी। ठीक है, कि वो ये कहेंगे कि हमारे साथ भी जो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी है उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जैसे कि माइनॉरिटी। यानी कि माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी होता है अल्पसंख्यक लोग। अल्पसंख्यक लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उनको कुछ रिजर्वेशंस दी जाती हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं। प्रिविलेजेस क्या होते हैं? कुछ स्पेशल राइट्स, अधिकार दिए जाते हैं। तो वो भी ये डिमांड करते हैं कि उनको भी रिजर्वेशन दी जाए ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है देयर माइट बी रिएक्शन फॉर जस्टिस। रिएक्शन आ सकता है जस्टिस के लिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए। For all the discriminated people will raise their voice against discrimination। जितने भी लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है लोगों के साथ, वो अपनी वॉइस को रेज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो ये दो रिएक्शन आ सकते हैं उन जो भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑन व्हाट बेसिस आर पीपल डिस्क्रिमिनेटेड? किस बेस पर, किस चीज को आधार बनाकर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है? तो फर्स्ट इज रिलीजन। देखो, धर्म एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, और इन आर इंडिया तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो रिलीजन को बेस बनाकर भी लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा धर्म तो ज्यादा अच्छा है, सामने वाले का धर्म ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको इंफीरियरिटी की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। रीजन क्या होता है? क्षेत्र, जहां पर रहने वाले हैं लोग। अब हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं एक बार। जैसे अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलर, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वो लोग ये समझते हैं कि जो इंडियंस हैं वो मतलब ना तो वेल एजुकेटेड हैं, उनको वे ऑफ लिविंग भी नहीं आता है। ठीक है, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये उनकी स्टीरियोटाइप बनी हुई है। स्टीरियोटाइप मतलब एक अवधारणा बनी हुई है। कास्ट, देखो कास्ट बहुत सारी हैं हमारे इंडिया के अंदर। शेड्यूल कास्ट है, जनरल कास्ट है। तो कई बार क्या देखा जाता है, कास्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब तो फिर भी कम हो गया है, बट बिफोर 1947 जब कोई कानून नहीं बना था इसके ऊपर, तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया कास्ट के रिगार्डिंग। उनको कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। तो कास्ट भी एक बेस है डिस्क्रिमिनेशन का, और था, और आज भी है। पहले जितना नहीं है लेकिन कम है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देखो ये तो आप जो बच्चे हैं वो भी फील करते हैं, उन्होंने देखा भी होगा कि जो लोग अमीर हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है सोसाइटी के अंदर, और गरीब लोगों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो क्या चीज है इसके पीछे? उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने अभी स्टडी किया कि जिन जिन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लोगों के साथ। फर्स्ट इज रिलीजन, सेकंड इज रीजन। देखो, रिलीजन होता है धर्म, रीजन होता है क्षेत्र, कास्ट, जाति, इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि आर्थिक व्यवस्था कैसी है उसके पीछे वाली। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट,
व्हेन डू एक्ट्स द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजीली। क्वेश्चन का मीनिंग है कि डिस्क्रिमिनेशन करना ज्यादा आसान कब हो जाता है? तो मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी परस्यू, क्या वर्ड है ये, प्रिस्क्यूट, या फिर इसको हम डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। इस वर्ड को छोड़ देना, आप लोगों को थोड़ा अगर ये टिपिकल लग रहा है तो द वर्ड इज परसिक्यूट, ठीक है, और डोमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। एक मेंबर के लिए दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना उस स्टेज पर इजी हो जाता है जब मतलब कि स्टेट के द्वारा किसी धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, यानी कि उसको मान्यता दे दी जाती है। तो वो लोग समझते हैं कि हमारा धर्म ज्यादा बेटर है सामने वाले से, इसलिए हमें ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन मिली है। तो इसको क्या कहेंगे इस लाइन को क्वेश्चन फॉर्म में? दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions। तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि डिस्क्रिमिनेशन करना उस टाइम पर आसान हो जाता है जब किसी पर्टिकुलर धर्म को, किसी विशेष धर्म को ऑफिशियल मान्यता दे दी जाती है तो वो और धर्मों को छोटा समझने लगते हैं। According to the Indian Constitution, how can a secular state realize its objectives of secularism? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा इंडिया है, वो सेक्युलर है? तो ऐसी कौन सी बातें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देखते हैं। फर्स्ट इज वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती है, उस पर अपना मतलब कि अधिकार नहीं जमा सकती है, अपनी चला नहीं सकती कि आप लोग ऐसे करो ऐसे करो। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती है। इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं, डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब ये सेम रिलीजियस का मैटर क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म को लेते हैं। हिंदू धर्म में काफी सारे और भी जातियां हैं, सब डिवाइडेड है ना आगे जाकर हिंदू धर्म भी, ठीक है। तो वो ये नहीं कह सकते, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग कास्ट हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग कम वो हैं, चाहे वो हिंदू ही कम्युनिटी से हैं। तो एक ही कम्युनिटी के अंदर होकर भी कई बार डिस्क्रिमिनेशन करने की सोची जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद है द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। देखो, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को यानी कि किसी भी विशेष धर्म को जो सरकार है वो लागू नहीं कर सकती कि आप इसी धर्म को अपनाओ, ठीक है। और ना ही नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर धर्म की आजादी को, फ्रीडम को वो छीन सकती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जिनके कारण हमें पता लगता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया है इन आवर इंडिया। अब यूएस के अंदर क्या है ऐसी सेक्युलरिज्म से रिलेटेड मान्यताएं? फर्स्ट इज इट प्रोहिबिट्स लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। लेजिस्लेचर को बिल्कुल प्रोहिबिट क्या होता है, मना करना। मना किया गया है कि वो कोई भी लॉ नहीं बनाएगी किसी भी धर्म को स्थापित करने से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेचर मतलब कि कानून नहीं बना सकती है। इट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। इट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, ये मना करती है कि आप किसी भी धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, ठीक है, उनको मनवाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिट किया जाता है सरकार को। द स्टेट एंड द रिलीजन डू नॉट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ ईच अदर। स्टेट और रिलीजन दोनों ही, यानी कि ना ही तो धर्म को कोई अधिकार है कि वो देश के, स्टेट के मामलों के अंदर हस्तक्षेप करे,
और ना ही रिलीजन स्टेट को कोई राइट है कि वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करे, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग मैटर हैं, एक दूसरे को इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। देखो अब एक वर्ड आया है यहाँ पर इंटरवेन, और एक वर्ड होता है इंटरफेयर। अगर ये वर्ड आया है यहाँ पर तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। इंटरफेयर का मीनिंग होता है जब जबरदस्ती कोई अपनी टांग अड़ाता है किसी मैटर के बीच में, ठीक है, दैट इज इंटरफेयर। और इंटरवेन का मतलब होता है कि जब ऐसा करने को कहा जाता है, कई बार होता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है अब इस मैटर के अंदर थोड़ा अपना मतलब कि इंटरवन करेंगे, यानी कि उन ऐसा गुजारिश की जाती है कि ऐसा कोई टॉपिक है, कोई मामला है, उसके अंदर सरकार अपना हस्तक्षेप करे उसको सुधारने के लिए, तो दैट इज इंटरवेन। तो इंटरफेयर होता है जबरदस्ती टांग अड़ाना, इंटरवेन जब उसकी हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस होता है, इंटरवेन एंड इंटरफेयर। सो फॉर टुडे इट्स इनफ, टेक केयर, गुड बाय।